हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्वो मोटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछेंगे और इंटरव्यू में बहुत बार ये सवाल पूछते हैं। तो चलो आइए देखते हैं सर्वो मोटर के कुछ क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सर्वो मोटर क्या है। सर्वो मोटर क्या है? एक मोटर ही है वो, लेकिन उसमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है और जो भी शाफ्ट होगा, शाफ्ट को एंगल, पोजीशन और स्पीड और टॉर्क पर नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी को हम सर्वो मोटर बोलते हैं। सर्वो मोटर अभी कैसे काम करेगा? सेकंड सवाल है अपना, सर्वो मोटर कैसे काम करता है। तो सर्वो मोटर को पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल दिया जाता है। हम उसको जैसे ही सिग्नल देंगे, सिग्नल को क्या करेगा, वो इंटरनल जो भी कंट्रोल रहेगा उसका, उसमें वो सिग्नल चला जाएगा। तो उसमें से क्या होगा, जो फीडबैक डिवाइस है, जो मतलब अपना इनकोडर हो गया, नहीं तो पोटेंशियोमीटर हो गया, ये क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, एक्चुअल शाफ्ट का पोजीशन या एंगल या स्पीड या जो भी है, उसको वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। और वो उससे क्या होगा, कंपेयर करने के बाद उसको कुछ एरर मिलेगा। तो वो एरर मिलने पर वो क्या करेगा, वो खुद कंट्रोलर मोटर को एडजस्ट करेगा वो एरर के हिसाब से। ठीक है, वो करेक्ट करने का ट्राई करेगा। कौन करेक्ट करने का ट्राई करेगा? कंट्रोलर करेक्ट करने का ट्राई करेगा। जब तक शाफ्ट आपका डिजायर्ड पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो क्या करेगा, उसको एडजस्ट करते रहेगा। तो चलो थर्ड सवाल है हमारा, सर्वो मोटर में फीडबैक मैकेनिज्म क्यों जरूरी है। जैसे कि फीडबैक से पता चलता है हमको कि मोटर कौन सा पोजीशन में आई है, ठीक है, या नहीं आई है। वो कैसे पता चलेगा, हमारे को फीडबैक से पता चलेगा। जो भी पोजीशन है उससे पता रहेगा। अगर बिना फीडबैक अगर सर्वो मोटर है तो हम उसको सर्वो मोटर नहीं बोल सकते, उसको सिर्फ हम डीसी मोटर बोल सकते। उसको मालूम नहीं चलेगा कि मोटर कौन से पोजीशन में रुका है, या कौन से एंगल में रुका है, या कौन से स्पीड में चल रहा है, वो उसको कुछ मालूम नहीं है। जैसा वोल्टेज आएगा वैसा वो घूमेगा, बस उसको वो जैसे नॉर्मल डीसी मोटर के जैसे ही काम करेगा। ठीक है, अभी हमारा चौथा सवाल है, सर्वो मोटर और सामान्य डीसी मोटर में क्या अंतर है। तो चलो हम अंतर देखेंगे। कंट्रोल, सर्वो मोटर का कंट्रोल कैसे रहता है, वो पोजीशन, स्पीड और टॉर्क ये कंट्रोल करेगा सर्वो मोटर को। और डीसी मोटर को सिर्फ और सिर्फ स्पीड कंट्रोल होगा, वो भी वोल्टेज से कंट्रोल होगा। जैसे आप वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे, स्पीड बस कम ज़्यादा होगा, बस इतना ही फ़र्क है। अभी देखो दूसरा फ़र्क क्या है, फीडबैक कैसे होता है। सर्वो मोटर का जो फीडबैक रहता है वो इनकोडर और पोटेंशियोमीटर से होता है, और डीसी मोटर में फीडबैक नहीं होता। सर्वो मोटर का एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होता है, सटीक होता है, और डीसी मोटर का एक्यूरेसी बहुत ही कम होता है। उस सर्वो मोटर का यूजेस रोबोटिक्स, सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन में यूज़ किया जाता है। और डीसी मोटर जैसे कि फैंस, खिलौने, सिंपल मशीन्स, उसमें हम डीसी मोटर यूज़ किया जाता है। सर्वो ड्राइव क्या होता है? पांचवा सवाल, सर्वो ड्राइव यह एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बोल सकते हो, जो मोटर को कंट्रोल करता है। यह क्या करता है, जो भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल रहता है, फीडबैक सिग्नल रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, करंट रहता है, ये सबको कंट्रोल करेगा, सबको मैनेज करता है। कौन? सर्वो ड्राइव। ठीक है, हमारा छठा सवाल है, सर्वो मोटर के मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सर्वो मोटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार कंपोनेंट है। डीसी, हम उसको डीसी और एसी सर्वो मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा भी एक ले लो इसमें। गियर सिस्टम, जो सर्वो मोटर के आगे मैकेनिज्म लगा रहता है उसको गियर सिस्टम बोलते हैं। थर्ड, फीडबैक डिवाइस, जैसे कि इनकोडर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, और कंट्रोल सर्किटरी जो भी उसके अंदर रहता है। ठीक है, अभी हमारा सातवां सवाल है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है और सर्वो में कैसे उपयोग होता है। तो देखो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्वो मोटर में पल्स की जो विड्थ रहता है उससे क्या होता है, एंगल तय होता है। जो सर्वो मोटर का जो भी पल्स रहेगा उससे जो विड्थ है, पल्स का विड्थ है, तो उससे क्या होता है, एंगल तय होता है कि कितना एंगल तक उसको घुमाना है। तो ठीक है, ये PWM उसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर 0 एंगल है तो उसका मतलब 1 मिलीसेकंड उसका पल्स का विड्थ है। अगर 90 डिग्री अगर एंगल है तो उसका जो पल्स का जो विड्थ है
वो 1.5 मिलीसेकंड अगर हमने विड्थ दिया तो 90 में वो आएगा। अगर 2 मिलीसेकंड दिया तो वो 180 डिग्री में उसका पल्स विड्थ जो भी एंगल है वो आएगा। ठीक है, हमारा 8 नंबर का सवाल है, एनालॉग और डिजिटल सरों में क्या अंतर है। एनालॉग और डिजिटल सरों में क्या अंतर है, बहुत ही उसके नाम में ही पता चलता है कि एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है। एनालॉग सरो क्या होता है, देखो जो भी सिग्नल आएगा, जो भी सिग्नल को हम एनालॉग तरीके से प्रोसेस करते हैं तो उसको हम एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स रहता है। और डिजिटल सरो क्या रहता है, जो भी उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोल रहता है, इंटरनल माइक्रो कंट्रोल हम उसे बोलते हैं, उससे प्रोसेस करता है, इंटरनल माइक्रो कंट्रोलर से प्रोसेस करता है और वो हाई फ्रिक्वेंसी में वो होता है और तेज़ और एक्यूरेट होता है। अभी 9वां सवाल है हमारा, कंटिन्यूअस रोटेशन सरो क्या है। देखो कंटिन्यूअस रोटेशन सरो मतलब ये एक ऐसा सरो जो सिर्फ एंगल कंट्रोल नहीं करता बल्कि पूरी तरह से घूम सकता है 360 डिग्री, यानी नॉर्मल मोटर जैसा, लेकिन स्पीड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से कंट्रोल होती है। उसको हम कंटिन्यूअस रोटेशन सरो मोटर कहते हैं। हमारा 10वां सवाल है, होल्डिंग टॉर्क क्या है। होल्डिंग टॉर्क मतलब क्या, होल्ड करने के लिए जो भी टॉर्क रहता है उसको होल्डिंग टॉर्क हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि हम उसको, जैसे कि देखो जब सरो मोटर पोजीशन होल्ड करके खड़ा रहता है, सपोज एक अभी सरो मोटर है वो एक स्टेडी कंडीशन में होल्ड है। ठीक है, जितना मैंने सिग्नल दिया वो स्टेडी कंडीशन में होल्ड रह चुका है। ठीक है, होल्ड है वो। अगर लोड को रोकता है उसी होल्ड कंडीशन में वो क्या करेगा, वो लोड को रोकेगा। अगर आपके वो उसके ऊपर अगर कुछ लोड है ना, उसी पोजीशन में वो लोड को रोकेगा। ठीक है, तो उस समय का जो टॉर्क रहता है, ठीक है ना, उस समय वो क्या कर रहा है, रोक रहा है, मतलब वो कुछ टॉर्क लगा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी टॉर्क को हम होल्डिंग टॉर्क हम बोल सकते। तो दोस्तों ये हमारा 10 सवाल है, उसके आगे हम 100 सवाल तक हम इसका बात करने वाले। तो अभी 10 हो गए, ये 10 पार्ट्स में आएगा आपका ये। तो मैं अभी नेक्स्ट जो सवाल है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो दोस्तों सिर्फ। थैंक यू दोस्तों।